अरे यार, बीच वर्कआउट के बीच में आ गए। अरे यार, ये जो वर्कआउट होता है ना, ये एक योग की तरह होता है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पूरा एक सेट बाकी था मेरा। एनीवे, अब जब आप लोग आ ही गए तो कॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेट मी जस्ट डॉन माई रिव्यूअर वाला अवतार एंड मे बी कैच अप ऑन माई ब्रेथ अ लिटिल। ओके फाइन। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है धीरेन्द्र और ये है कॉमिक्स एनिमल। और इस चैनल के माध्यम से आज मैं बात करूंगा राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता द्वारा किया गया एक वायदा जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में किया था कॉमिक्स फ्रेटर्निटी से। वो वायदा था कि साल 2023 के अंत तक आते आते जितनी भी नई सीरीज़ इस पब्लिशिंग हाउस ने शुरू की हैं, उनमें सभी को, लगभग सभी सीरीज़ को ख़त्म किया जाएगा। और आज हम देखेंगे कि उस वायदे को इन्होंने अमली जामा पहनाना शुरू किया है या नहीं। तो जवाब की शुरुआत में करूंगा आपको शक्ति रूपा यथारूप शक्ति रूपा रंग रूप एडिशन के बारे में। ये शक्ति रूपा सीरीज़ बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग थी, जो कि फाइनली मार्केट में आई, लेकिन शायद उस अवतार में नहीं आई जिसमें उसको आना चाहिए था। तो संजय सर ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन इसको बाकायदा एक बहुत अच्छे रूप में हमारे सामने पेश किया। इसके इंडिविजुअल कॉपीज़ भी आए थे और एक कलेक्टर एडिशन भी आया। तो दिस वॉज द फर्स्ट एवर सीरीज़ विच वॉज कम्प्लीटेड अंडर दिस न्यू कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस। लेकिन आज मैं जिस सीरीज़ के बारे में बात करूंगा वो है दूसरी वाली, जा वतकर। तो डोगा की ये जो रक्त कथा सीरीज़ शुरू हुई थी, इसका 5वां भाग जा वतकर अब बाजार में आ चुका है और इसी के साथ समापन हुआ है इस दूसरी सीरीज़ का अंडर RCST कैंप। तो आज इसी बारे में बात करेंगे जल्दी, और मैं कोशिश करूंगा कि ना सिर्फ इस 5वें पार्ट के बारे में बात करी जाए, बल्कि अब जब ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है तो पूरी सीरीज़, ये 5 कॉमिक्स की जो सीरीज़ थी, उसके ऊपर एक ओवरऑल व्यू दिया जाए, उसकी एसेंस के बारे में बात की जाए, उसकी खामियों और उसकी खूबियों के बारे में बात की जाए। ठीक है, तो बने रहिए, जल्दी हाजिर होता हूँ। ये थोड़ा सा एक इंट्रो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद बात करते हैं। बाय द वे, आपको ये टी-शर्ट कैसी लगी? अच्छी है ना? क्रिएटिव टीम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे सारे पांचों के पांचों कॉमिक्स को बिछा दिया है इस सीरीज़ की, और जावतकर के मुख पृष्ठ अर्थात टाइटल कवर के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँगा। इस शानदार मुख पृष्ठ का श्रेय जाता है आर्टिस्ट दिलदीप सिंह को, स्याहीकार जगदीश कुमार को और रंग भरने वाले मोइन खान को। बैक कवर भी देखिए, काफ़ी अच्छा बन पड़ा है, वापस से शानदार मुख पृष्ठ। और अंदर की तरफ चलें तो अब टीम को देखिए, टीम भी पूरी तरह से सेम ही है, शुरू से एक टीम चली आ रही है। संजय गुप्ता विवेक मोहन जी की परिकल्पना है और उनका लेखन है, चित्रांकन दिलदीप सिंह जी का, स्याहीकार जोड़ी है जगदीश कुमार और विनोद कुमार की, रंग सज्जा शादाब सिद्दीकी सुनील दस्तूरिया की, और शब्द सज्जा एवं डिज़ाइन हमेशा की तरह मंदार गंगेले जी का। बहुत ही शानदार कवर बन पड़ा है। चलिए दोस्तों, अब कहानी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो जा वतकर 5th और कंक्लूडिंग पार्ट है इस रक्तकथा सीरीज़ का, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी कहानी के बारे में। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, फ्लैशबैक में जाएं और आप जाएं इस फर्स्ट पार्ट में, कचरा पेटी, जो इसका फर्स्ट एवर पार्ट था, उसमें आपको ये वाला सीन अच्छी तरह याद होगा। इसमें कैसे डोगा को एक ज़ख्मी हालत में एक छोटा सा बच्चा मिलता है और उसके जगह जगह चोट लगी रहती हैं, ऑलमोस्ट अधमरा होता है, लेकिन हाथ में कांच का एक शीशे का टुकड़ा उसने भींच के रखा होता है और उसके अंदर से प्रतिशोध की ज्वाला काफ़ी मतलब भड़की हुई नज़र आती है। वो बेहोशी, आधी बेहोशी की हालत में भी कह रहा होता है कि मार डालूंगा, बदला लूँगा, समथिंग ऑन दोस लाइन्स। तो ऐसे में डोगा को उस बच्चे के अंदर एक नया डोगा बनता हुआ नज़र आता है, जो वो चाहता है कि वहीं ये सिलसिला थम जाना चाहिए, वहीं इस बच्चे की जो बदले की भावना है उसको वहीं लगा देनी चाहिए, अन्यथा आगे चलकर यही लड़का उसकी तरह एक और डोगा बन जाएगा। अब आप तो डोगा की शॉर्टकमिंग को अच्छी तरह जानते हैं ना, उसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ये उसका थॉट प्रोसेस है कि समाज में जुल्म चाहे किसी के साथ भी हो, न्याय करेगा तो सिर्फ डोगा। वो किसी और को डोगा नहीं बनने देगा, वो किसी और को कानून हाथ में लेने नहीं देगा, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। उसका ये मानना है कि पूरे मुंबई शहर में उसी ने ठेका ले रखा है जुर्म को जड़ से साफ करने का। तो बस यहाँ भी वही जद्दोजहद चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या डोगा की ये आत्मकथा जो वो सुना रहा है उस बच्चे को,
क्या ये आत्मकथा उस बच्चे, उस अधमरे बच्चे, उस प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए बच्चे के मन की टीस को कम कर पाती है, उसकी बदले की भावना को बुझा देती है, या फिर होता है कुछ और ही? ये सब जानने के लिए तो आपको ये 5वां और कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए मैं फ़िलहाल रुक करूँगा इस ओवरऑल सीरीज़ के बारे में, अपने विचार रखूँगा कैसा रहा इसका ये खूबसूरत सफ़र, और क्या कुछ हमने पाया, क्या कुछ हमें खटका, इन सब के बारे में बात कर लेता हूँ क्विकली। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को समझने से पहले आप एक बात और समझ लीजिए। वो बात ये है कि आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि डोगा की अब तक जितने भी कॉमिक्स आई हैं वो क्यों इतनी पॉपुलर रहीं, वो क्या हिट फार्मूला था जिसने उसकी हर एक कॉमिक्स को इतना पॉपुलर बनाया। बारिंग 1 और 2 आई डोंट थिंक कोई फ्लॉप रही होगी। वो क्या हिट फार्मूला था? वो फार्मूला मेरे हिसाब से ये था कि ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस थे जो कि आज के ज़माने के हिसाब से थे, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगते थे। दूसरा, उस पूरी कहानी के दौरान बीच बीच में ऐसे ज़बरदस्त मोमेंट्स रहते थे जो कि हाई ऑन इमोशंस होते थे। सो वो हाई ऑन इमोशनल वैल्यू जो रहा करती थी वो हॉलमार्क थी आई थिंक डोगा की कॉमिक्स के। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें से एक पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर रहा। इस पूरे कॉमिक्स के दौरान काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं थे, बट हम उन एक्शन सीक्वेंसेस को रिलीव नहीं कर पाए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से आप एक जोक पर बार बार नहीं आ सकते, उसी तरह सेम एक्शन सीक्वेंसेस पे अगर कोई मारकाट हो रही है, कोई लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, तो आपका रोना धोना या सरप्राइज वैल्यू या शॉक वैल्यू वो ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर उन एक्शन सीक्वेंसेस ने हमको उतना प्रभावित नहीं किया। हाँ, जो चीज़ हमें मतलब हमारे दिल को छू गई वो थी जो इमोशनल क्वेश्चन रहता है डोगा की हर कॉमिक्स में, कि वो क्या सर्कमस्टांसेस से जिसकी वजह से डोगा डोगा बना, सूरज को सूरज वाला नाम मिला, और किस तरह से उसकी ये जो कांटों भरा जो सफ़र रहा है वो उसने तय किया, और किस तरह से वो मुंबई का पाप, मुंबई का रक्षक बना। तो इस पूरी सीरीज़ के दौरान हमें डोगा के रिश्तों के बारे में, उसकी गहराई के बारे में पता चलता है। आप सभी जानते हैं कि अदरक चाचा से डोगा का क्या रिश्ता है। अदरक चाचा उसकी लाइफ में एक फादर फिगर जैसा कैसी अहमियत रखता है, लेकिन आपको इस सीरीज़ में ये जानने को मिलेगा कि सबसे बड़ी शख्सियत जिसका बहुत बड़ा मतलब प्रभाव रहा इस कैरेक्टर के ऊपर, तो वो और कोई नहीं बल्कि हल्कान सिंह था। इनफैक्ट उसके सूरज के डोगा के वजूद का ही एक हिस्सा, अहम हिस्सा हम कह सकते हैं हल्कान सिंह को। ये पूरी कहानी के सीरीज़ के दौरान आपको अच्छे से समझने को मिलेगा कि जो अच्छाइयाँ थी डोगा में उसके पीछे भी, और जो बुराइयाँ थी उसके पीछे भी सिर्फ एक ही जड़ थी, डाकू हल्कान सिंह। और किस तरह से वो जो छोटी छोटी फीलिंग्स थी किस तरह से बढ़ती गई, और किस तरह से बाद में एक नासूर बन के डोगा की रग रग में बस गई। और वो पीड़ा, वो झल्लाहट, वो गुस्सा एंटी सोशल एलिमेंट्स के प्रति अभी तक किस तरह से डोगा के बदन से लावा बनकर फूट रहा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब हमने डोगा की जो फर्स्ट 4-5 कॉमिक्स थी, कर्फ्यू ऑनवर्ड्स, तो जब हमने उन कॉमिक्स को पढ़ने के बाद ये समझ ही लिया था कि कहानी की एक आउटलाइन क्या है, डोगा का ये जो किरदार है किन परिस्थितियों के बीच पल बड़ा होता है, डेवलप होता है, जब हम ये पूरी कहानी जानते थे तो ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी इस सीरीज़ की। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, जैसा कि संजय सर ने अपने आभार पत्रों में भी पहले मेंशन किया है, मुझे लगता है कि वो कुछ बारीकियां दिखाना चाहते थे। ये जो प्रोसेस था पूरा डोगा के डोगा बनने का जो प्रोसेस था, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ कोई आदमी आपके सामने बातचीत कर रहा है और आपको बताया कि वो आज की डेट में सक्सेसफुल है तो है, बट उसके पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। उसने अपने जीवन में काफ़ी विषम परिस्थितियों का सामना किया है जिसकी बदौलत वो आज जो है वो बन पाया है। अब इस वाक़े का एक अलग इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। वहीं अगर मैं ये कहूँ कि आप उस व्यक्ति के साथ आराम से कहीं बैठ जाते हैं 3-4 घंटों के लिए, और वो आपको अपने ये जो विषम परिस्थितियाँ उसने बताई उसको परत दर पदर कुरेद कर बताता है, आपके माइंड में इमेजरी क्रिएट करता है, उन एपिसोड्स को जीवंत करता है, आपको एक ग्राफिकल पूरी रिप्रेजेंटेशन देता है, तो आप उस इमोशन के साथ एक हो जाते हैं। तो आपका उस किरदार के साथ जुड़ाव और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। सो आई थिंक यही एक रीज़न था, और उस इंटेंशन के साथ ये जो प्रयास किया गया था, आई थिंक वहाँ पर संजय सर और उनकी टीम, पूरी टीम काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है। चलिए अब रुक करते हैं आर्टवर्क की तरफ। आर्टवर्क की बात करूं दोस्तों, तो इस सीरीज़ के बाद यकीन मानिए दिलदीप भाई को आधिकारिक तौर से डोगा के पात्र को संजीवनी देकर फिर से जीवंत करने वाले के रूप में जाना जाएगा। एक और हाईलाइट जो इस पूरी सीरीज़ की रही वो ये दोस्तों कि इसका कवर आर्ट
बहुत ही स्पेशल रहा। अगर आपने गौर किया हो तो इसके हर कवर आर्ट पर आपको डाकू हल्कान सिंह दिखेगा। इनफैक्ट फर्स्ट 3 पार्ट्स के कवर आर्ट में डोगा नदारद है। आई थिंक ये अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि पूरी सीरीज़ का फोकस किस किरदार के ऊपर था। दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ का जो भार था उसका बेहतर हिस्सा आर्टवर्क पर डिपेंडेंट था। संजय सर और विवेक सर की परिकल्पना और कहानी को सटीक आर्टवर्क का कंधा चाहिए था, और वो कंधा बने अपने दिलदीप पाजी। और क्या गोली दागी गई है उस कंधे पर बंदूक रखकर। सीना और सीने में भावपूर्ण दिल दोनों चाक कर दिए हैं। दिस कॉमिक सीरीज हैज़ बीन वन हेल ऑफ अ राइड, टोटली हाई ऑन इमोशंस। इसमें कई फ्रेम्स में डोगा ना होते हुए भी उसकी कमी नहीं खलती है, क्योंकि डोगा के जज्बात आपको हर फ्रेम में महसूस होंगे। अब अगर मैं इस सीरीज़ की इन 5 कॉमिक्स को तरीके से सेट कर दूं, सो आई एम श्योर आप लोगों के लिए ये जज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इन 5 कॉमिक्स में से कौन सा कवर आर्ट ज़्यादा बेहतर है। सारे कवर आर्ट एक से बढ़कर एक हैं। आई थिंक अंदर के पेजेस में जो आर्ट वर्क किया गया है वो तो बेहतरीन है ही, लेकिन ये पूरी सीरीज़ अपने कवर आर्ट के लिए जानी जाएगी। एक से बढ़कर एक बेहतरीन कवर आर्ट है। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ दिलदीप पाजी को डोगा के अलावा बाकी और किरदार भी एक्सप्लोर करने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं अपने कुछ पसंदीदा पैनल्स दिखा देता हूँ। इसमें एक शुरुआती आर्ट वर्क मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। कहाँ गया ये रहा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से डाकू हल्कान सिंह का चेहरा बैकग्राउंड में दिखाया गया है। ये सिंबॉलिक है कि किस तरह से डाकू वाली पृष्ठभूमि से निकल कर एक बंदा आया और मुंबई में राज किया। वहीं डोगा जो उसके पास से ये किरदार है वो आकर उसका खात्मा करता है, तैयार होता है उसके समूल नाश के लिए। और यहाँ पर एक फ्रेम है जहाँ पे सूरज और अदरक चाचा के बीच में संवाद हो रहा है। दिस इज़ मोर लाइक व्हाट हैपेंस बिटवीन डोगा एंड दैट लिटिल किड भानु। और यहाँ पे ये फ्रेम जहाँ पे जिम में डोगा लौटता है और सब तरफ लाशों का अंबार लगा होता है, ये वाला फ्रेम मुझे काफ़ी पसंद आया। और अगर मैं कुछ एक और फ्रेम्स देखने की कोशिश करूँ तो नहीं, आई थिंक दैट्स इट। और ये कवर आर्ट तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया था। अब बात करूंगा दोस्तों मैं साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो ये मैंने कॉमिक्स उठा ली है। जावतकर का साइज़ राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता का स्टैंडर्ड साइज़ है, जिसमें पिछली 4 कॉमिक्स भी आई थी। और प्राइस की मैं बात करूं तो इसका मूल्य 300 रुपये है, जो कि डिस्काउंटेड रेट्स पर सभी सेलर्स पर मौजूद है। पेजेस इसके 46 पेजेस की स्टोरी लाइन है। और नॉवेल्टी की बात करूं तो एक क्यूट सा एक स्टैंडी मिलता है हमको बेबी ईगा का। ईगा ईगल ग्रह से आई एक कैरेक्टर है, ये उसका क्यूट स्टैंडी है। और बैकग्राउंड में जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे कॉमिक्स एनिमल चैनल के हैं। ये कुछ एसेट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए। वक्त आने पर आपको इसके बारे में और भी कुछ बताऊँगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का। तो वर्डिक्ट मेरा दोस्तों ये है कि ये जो रक्त कथा सीरीज़ है डोगा की, ये एक एवरेज स्टोरी लाइन होने के बावजूद अपने बेहतरीन आर्टवर्क, जो एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है डोगा की कॉमिक्स के प्रति, और डोगा का जो किरदार है उसे जो हम रीडर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भावनात्मक रिश्ता है, उसके चलते ये सीरीज़ जानी जाएगी। इसमें इमोशनल क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया है। मैंने अबव एवरेज स्टोरी लाइन इसलिए कहा क्योंकि ये जो पूरी सीरीज़ है इसमें कहानी के मामले में कोई भी नया अध्याय नहीं जुड़ता है। हाँ, कहानियों के अंदर की कहानी जो कि हम सांकेतिक तौर पर ऑलरेडी जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है, बहुत अच्छे से डिटेल आउट किया है। तो वहाँ पर संजय सर और उनकी टीम को पूरे मार्क्स मिलते हैं। वो भावनात्मक जो क्वोशेंट है, जो एंगल है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। चलिए, अच्छी बात यह है कि अब ये फाइनली सीरीज़ कंप्लीट हुई है और जल्दी शायद हमको इसका कलेक्टर एडिशन भी देखने को मिले। और ये एक और संकेत है इस बात का कि डोगा का ये वाला अध्याय यहाँ ख़त्म हुआ। अब हम डोगा की नई कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ है संजय सर के पिटारे में, उनके आने वाले डोगा कॉमिक्स में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। फिलहाल मैं आज आपसे इसी के साथ इजाज़त लूँगा। बाय द वे, मेरा एक सेट बाकी था तो वो मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा और इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। जल्दी मिलूँगा आप लोगों से किसी और कॉमिक सीरीज़, किसी नए मेहमान के साथ, या कुछ भी कॉमिक्स से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ अपडेट्स में डालता रहता हूँ। बने रहिए दोस्तों, चलता हूँ। गुड बाय।